अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द फॉलोइंग। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है उसकी फर्स्ट वैल्यू है 7/11, सेकंड वैल्यू है 5/6। हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास सिंपल जो क्वेश्चन है, हमने ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 5 द 35, 11 6 द 66। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट वैल्यू है 3/7 मल्टीप्लाई -4/5। सबसे पहले हमने देखना है, इसमें हमें ब्रैकेट दी हुई है और माइनस दी हुई है। सबसे पहले हमें इसकी ब्रैकेट खोलनी है। हम खोलेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4/5। अब हम इन्हें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को करेंगे 5 से, 3 को करेंगे 4 से। 7 5 द 35, 7 5 35, 3 4 द 12 -12। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसका पार्ट 3 है हमारे पास, जिसकी फर्स्ट वैल्यू है -2/9, सेकंड वैल्यू है 5/12। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 5 2 द 10 -10 आया क्योंकि हमारे पास 2 के साथ माइनस था। 9 12 द 108। ये हमारे पास अब ये हमारा कट भी हो जाएगा। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10 -5/54। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट वैल्यू है -3/14, सेकंड वैल्यू है -5/17। हमारे पास एक सिंपल से वैल्यू है, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय -5, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू 15। माइनस माइनस प्लस होगा तो इसका कोई साइन नहीं आएगा। 14 7 द 98। हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास वी पार्ट है इसका, जिसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -7/6 एंड सेकंड वैल्यू है -18। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमारे पास, उसके नीचे क्या होता है 1। अब हमने इसके नीचे 1 कंसीडर कर लिया है। सब हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, -7 मल्टीप्लाई बाय -18 इज इक्वल टू 6 1 द 6, -7 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 126। दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। लेकिन अभी ये हमारा कट होता है। 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 63/3 हमारे पास आया। अब ये और भी कट होता है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3। हमारे पास आंसर आया 22/1। हमारा आंसर आ गया। हमारा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है वी आई पार्ट, जिसकी फर्स्ट वैल्यू है -13/5, सेकंड वैल्यू है -25/26। अब हमने इसे सॉल्व करना है। -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25/26। हम देखते हैं 26 और 13 हमारे कट होते हैं 13 की टेबल पे। 13 1 द 13, 13 2 द 26 और 5 और 25 भी हमारे यहीं पे कट हो जाएंगे।
5 1 दा 5, 5 5 दा 25 इज इक्वल टू 5 1 दा 5 माइनस दोनों के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 दा 2, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर बी आई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसकी फर्स्ट वैल्यू है -5/11, सेकंड है -1/7/22। अब हमने सबसे पहले इसकी ब्रैकेट खोलनी है और साथ साथ हमने ये वाली मिक्स फ्रैक्शन भी चेंज करनी है। हम कैसे करेंगे, -5/11 एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22 को मल्टीप्लाई किया 22 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास आंसर आया 22। अगर 22 को हमने प्लस किया, देखें ऐसे 22 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 7, हमारे पास -1/11 बना, मल्टीप्लाई बाय, अब हमने 22 को मल्टीप्लाई किया 22 1 दा 22 प्लस 7/22 इज इक्वल टू -5/11 आया हमारे पास, मल्टीप्लाई किया हमने तो -29/22 आया। अब हमने इसकी ब्रैकेट हटानी है, -5/11 मल्टीप्लाई बाय -29/22। अब हमारे पास ये बना। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई किया 22 से, -5 को मल्टीप्लाई किया -29 से। अब हमारे पास आंसर आया 529 दा 145, 1222 दा 242, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसकी फर्स्ट वैल्यू है -4/1/2, सेकंड वैल्यू है -1/3/4। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेंगे रैशनल नंबर में। 2 एज इट इज रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/4, हमारे पास आया 2 4 दा -8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 दा 4 प्लस 3/4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 1 चला गया, हमारे पास आंसर आया। हम अभी इस वाले माइनस को साइड पर रखते हैं क्योंकि हमारे पास ये इस वाले 4 में था, ये वाला 4 हमारा साइड पे था, तो इसलिए हम साइड पर रखते हैं इस माइनस को। सिंपल एज इट इज इसे सॉल्व करते हैं। 8 + 1 इज इक्वल टू 9, माइनस इसके साथ आएगा /2 मल्टीप्लाई बाय, इस वाला माइनस भी साइड पे रखते हैं, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 -7/4। अब हम इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -9 मल्टीप्लाई बाय -7/2 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास आंसर आया। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 63। 2 4 दा 8, 8 को अगर हम 8 को देखें तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा, तो हमारे पास यही सिंपल था, इसका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसकी फर्स्ट वैल्यू है -5/8, सेकंड है 48, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगाते हैं। अब हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहीं पे से स्टार्ट करते हैं। 8 को अगर हम 8 को हम 48 से कट कर सकते हैं क्योंकि 8 की टेबल में 48 आता है और 8 की टेबल में 48 6 पर आता है। सो अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, -5 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो हमारे पास आंसर आया -30/1 इज इक्वल टू -30, हमारा आंसर आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5
कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ इसका लाजमी आंसर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।